प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सद्देव मौर्य मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों पिछले वीडियो में मैंने 3.1 का पूरा सलूशन किया था। आज हम लोग 3.2 का पूरा सलूशन आपको करके दिखाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं 3.2 का पहला क्वेश्चन। इसमें मैट्रिक्स A इक्वल टू दिया है, B दिया है, C दिया है। आपको नीचे लिखे गए पदों का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला आप देख सकते हैं, सबसे पहला है आपका A प्लस बी निकालना है। तो A प्लस बी निकालना है तो ये हो जाएगा, मैं पहले इसको लिख दे रहा हूँ 2 4 3 2 प्लस ये हो जाएगा आपका 1 3 -2 5। आपको इसको जोड़ना है तो देखिए जोड़ पॉसिबल है कि नहीं। ये भी 2x2 है, ये भी 2x2 है, तो ऑर्डर सेम हो गया तो ये जोड़ा जा सकता है। कैसे जोड़ा जा सकता है? संगत अवयवों को संगत अवयवों में जोड़ दीजिए। जैसे ये 2 में 1 जोड़ दिया, 2 + 1, फिर यहाँ 4 + 3, फिर यहाँ 3 + -2 और हो जाएगा 2 + 5। इस तरह से जब आप इसको जोड़ लेंगे तो इसका मान आ जाएगा ये 3 7 1 7। इस तरह से ये इसका मान हो गया पहले का। दूसरे का भी मान हो जाएगा A - B, ठीक बिल्कुल ऐसा ही आप इसको कर सकते हैं। चलिए दूसरा ना करके बल्कि मैं तीसरा कर देता हूँ। ठीक है, तीसरा है आपका, दूसरा तो आसान है, तीसरा मैं कर दूंगा तो इसको आप स्वतः कर लेंगे। उसमें है 3A - C, 3A - C लिखा। तो 3A की वैल्यू लिखो पहले, 2 4 3 2 और फिर उसके बाद C इधर है तो ये माइनस हो जाएगा आपका -2 5 3 और 4। आप इसे हल करेंगे तो जैसे जोड़ में नियम लगा तब वैसे घटाने में भी लग जाएगा। बस अंतर ये होगा कि पहले आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 3 का अवयव सब में गुणा होगा, 3 दूनी 6, चौको 12, 3 त्रिके 9 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। और ये -2 5 3 4। अब आप यहाँ माइनस वाला ऑपरेशन लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 6 - 2 नहीं 6 माइनस ये वाला माइनस और ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है तो -2 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ हो जाएगा 12 - 5 और फिर ये हो जाएगा 9 - 3, फिर यहाँ हो जाएगा 6 - 4 6 - 4। इस तरह से आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2। ये इसका आंसर आया। अब A × B कर दे या B × A कर दे, बात A × B करके दिखा देता हूं। ठीक है, जैसे A × B होगा वैसे B × A भी हो जाएगा। ये आपका मैं चौथा कर देता हूं, चौथा A × B = यहाँ आ जाएगा, A कहाँ गया, ये 2 4 3 2 और इंटू B का मान 1 3 -2 5। मल्टीप्लाई हो सकता है, ये 2x2 वाला, ये भी 2x2 वाला, इसका C ये और इसका R ये, सॉरी इसका C ये और इसका R ये, तो C और R बराबर है इसलिए मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है। और मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है कि रो का ये जो ये एक यहाँ से रो उठाते हैं, इसके कॉलम में गुणा कर डालते हैं। तो चलिए आइए करते हैं। 2 × 1 प्लस 4 × -2, ये तो फर्स्ट रो का इधर हो गया, फर्स्ट कॉलम में। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में होगा 2 × 3 प्लस 4 × 5 4 × 5। अब ये 3 × 2 सॉरी 3 × 1 होगा प्लस 2 × -2 फिर उसके बाद 3 × 3 प्लस 2 × 5 2 × 5। इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो यहाँ पर भी आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसे डायरेक्ट करके यहाँ लिख देता हूँ। ये देखिए -8 धन 2 -6 और ये आपका 6 और ये 5 को 20 26, ये आपका हो जाएगा 3 और -4 -1 और ये 9 और ये 10
19 हो जाएगा। ये 2+2 का आपका मैट्रिक्स आ जाएगा मल्टीप्लाई। जैसे मैंने ए बी किया वैसे आप बी ए भी निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ये जोड़ने के लिए दिया हुआ है, इसको यही ये 2 का फर्स्ट पार्ट है, ये फिर सेकंड में यहाँ लगाऊंगा। तो फिर ये हो जाएगा आपका जोड़ना है, तो आप देख सकते हैं कि a प्लस ए 2a, फिर b प्लस बी 2b, फिर ये माइनस बी प्लस बी 0 हो जाएगा, और ये a मिलके 2a हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर। आप इसको देखिए इस रूप में भी लिख सकते हैं, 2 को बाहर कॉमन कर लिया और a b 0 और a, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट। इसी के सामने मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, दोनों को आप जोड़ लीजिए आसानी से। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और हो जाएगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, आप देख सकते हैं ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये b प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये a माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से मैं इसका आंसर यही भी लिख दे रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर b प्लस सी का होल स्क्वायर a माइनस सी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस तरह से आपने देखा, ये इसका आंसर है। ये इसका चौथा पार्ट देखते हैं। इसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा, ये इसमें जुड़ जाएगा, तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, और ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, फिर cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। आप देख सकते हैं कि इसका मान आ जाएगा 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। इस तरह से ये आ गया इसका आंसर। दूसरे का तीसरा भाग मैंने नहीं लगाया, वो एक बिल्कुल आसान था, अंकों का ही जोड़ था, इसलिए मैंने उसे नहीं लगाया, इसे लगा दिया। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। ये प्रश्न संख्या 3 का फर्स्ट पार्ट है, इनटू मल्टीप्लाई करना है, इसका आसानी से कर दिया जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 3 बहुत सारे आसान क्वेश्चन है, अब मैं उसको छोड़ देता हूँ, आप उसको स्वतः करेंगे। मैं इसे कर देता हूँ और एक आप क्वेश्चन 2 पार्ट और कर देता हूँ इसी का। इसका गुणा आप पहले इसमें करेंगे तो आ जाएगा a इंटू ए प्लस बी इंटू बी, इसका गुणा इसमें हो गया। अब a इंटू माइनस बी प्लस बी इंटू ए हो गया ये, और ये हो जाएगा माइनस बी इंटू ए प्लस, अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा a गुणे बी। अब इसका गुणा हो जाएगा माइनस बी गुणे माइनस बी प्लस ए इंटू ए। इस तरह से आपने देखा, ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा माइनस ए बी प्लस ए बी से कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये माइनस ए बी 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से 3.1 का ये क्वेश्चन हुआ। तीसरे का पहला भाग है ये, सॉरी। अब जो इसी में तीसरे का दूसरा भाग देख लेते हैं आगे। चलिए आइए देखते गुणा संभव है कि नहीं। ये आपका मैट्रिक्स हो गया 3x1 का, और ये 1x3 का। तो देखेंगे इसका जो C है इसके R के बराबर, इसलिए मल्टीप्लिकेशन संभव है, ठीक है। अब गुणा करने के बाद देखते क्या बनेगा। देखिए पहले इसका गुणा इसमें होगा, ठीक है। इसका गुणा पहले फर्स्ट रो में होगा, तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, सॉरी 1 इंटू 2, एक तो यही हो जाएगा बस, इसके बाद कुछ नहीं होगा क्योंकि वो है नहीं। अब इसका गुणा हो जाएगा यहाँ पर, फिर ये 1 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर से देख मैं बता दे रहा हूँ, ये जैसे फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम में गुणा हुआ इसका। अब कॉलम के नीचे कोई एलिमेंट है नहीं, इधर गुणा हो नहीं पाएगा। 1 इंटू 2 हो गया। फिर अब सेकंड कॉलम पर आ जाएंगे तो 1 इंटू 3 ही होगा। फिर उसके थर्ड कॉलम पर आ जाएंगे तो 1 इंटू
1 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 का गुणा ऐसे होगा, 2 गुणे 2, फिर आ जाएगा आपका 2 गुणे 3, फिर 2 गुणे 4, फिर 3 गुणे आपका 2, फिर 3 गुणे 3, फिर 3 गुणे 4। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर। वैसे भी आपको पता लग ही गया होगा कि ये 3x3 की मैट्रिक्स बनने वाली है, क्योंकि ये 1 1 कट जाएगा तो 3x3 बचेगा, तो उसी की मैट्रिक्स आपके पास बचेगी। ये हो जाएगा 2 3 4, ये 4 6 8 6 9 12। इस तरह से आपने देखा कि तीसरे का जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर ये आएगा। तीसरे का तीसरा पार्ट ये देखिए 2x2 वाली मैट्रिक्स है और ये 2x3 वाली मैट्रिक्स, तो इसका C स्क्वायर के बराबर, इसलिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा और जो रिजल्ट आएगा 2x3 का आएगा इस बार। चलिए देखते हैं, गुणा करते हैं जल्दी जल्दी। आइए, अब इसका गुणा पहले इसमें होगा, तो 1 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 2, फिर इधर गुणा इसका इसमें हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 3, फिर ये जाएगा 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 1, ये होगा। फिर इसका गुणा भी इसी तरह से इसमें होगा, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, फिर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, फिर 2 इंटू 3 और प्लस 3 इंटू 1 आ जाएगा। इस तरह से आपने लिखा कि इसका जो मान आ जाएगा ये 1 -4 -3, ये आपका 2 -6 -4 और ये 3 -2 1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 और 6 8, यहाँ 9 और 4 13 और वो 6 और 3 9 हो जाएगा। आपने देखा कि ये 2x3 की मैट्रिक्स आई है, यहाँ भी निकल के आ रहा है 2x2 था, यहाँ 2x3 था, तो ये चीज बराबर थी, तो ये हट जाएगी, तो 2x3 का मैट्रिक्स आपको बच जाएगा। बच्चों इसी तरह से तीसरे वाले प्रश्न में सब कुछ गुणा वाला दिया हुआ है, आप स्वतः ही गुणा को कर लीजिएगा। मैं अब अगला क्वेश्चन 4 देखता हूँ। चलिए आज देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है ABC, हमें A प्लस बी निकालना है, B माइनस सी निकालना है। फिर उसके बाद मुझे ये दिखाना है कि A प्लस बी माइनस सी इक्वल टू A प्लस बी माइनस सी बराबर है। मैं इसका मान निकालूंगा दोनों पक्षों का, इधर का मान और इधर का मान, दोनों को निकाल के बराबर दिखाऊंगा। सत्यापित करना है कि ये दोनों बराबर है। चलिए सबसे पहले A प्लस बी निकाले थे डायरेक्ट, इसमें ये जुड़ेगा तो 4 हो जाएगा, इसमें ये तो हो जाएगा 1, क्योंकि 2 में से 1 इस बार घटेगा, फिर 3 -1, फिर ये 5 4 9, फिर ये 2, फिर ये 5 2 7, फिर 1 2 3 -1 प्लस 0 -1, फिर 3 1 4, ये आपका आसानी से निकल गया क्या, A प्लस बी। उसी तरह से B माइनस सी देख लीजिए, B माइनस 3 हो जाएगा, ये 3 में से 4 जाएगा तो -1, फिर -1 -2, फिर ये 0, फिर हो जाएगा ये 4, ये हो जाएगा 2 में से 3 जाएगा, फिर से -1, 5 में से 2 जाएगा 3 आएगा, 2 में से 1 जाएगा 1, 0 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 3 में से 3 जाएगा तो 0 आएगा। इस तरह से B माइनस सी निकले। तो अगर हम इसे लेफ्ट हैंड साइड माने और इसे राइट हैंड साइड माने तो दोनों का मान निकाल के देख लेते हैं, यहीं पर दोनों को कैरी आउट कर देते हैं। तो A का मान हो जाएगा आपके सामने 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, और आपने अभी भी B माइनस सी का मान निकाला, यहाँ वहां निकाला, ये -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0, ये रहा लेफ्ट हैंड साइड का मान। इसी के सामने राइट हैंड साइड भी लेके चलता हूँ। राइट हैंड साइड हो जाएगा A प्लस बी, ये हो जाएगा 4 1 -1 और 9 2 7 3 -1 4 प्लस आगे कम नहीं सॉरी माइनस है, माइनस सी की वैल्यू वहां है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। अब चलिए इसका मान देख लेते हैं कि बराबर आता है कि नहीं। ये 1 में से 1 निकल गया तो क्या आ गया आपका 0 आ गया, फिर 2 में से 2 निकल गया, ये भी 0 आ गया, 3 यहाँ आपका -3 हो जाएगा, ये 5 में से अच्छा माइनस, ये
जोड़ है बीच में, तो 4 और 5 9 हो जाएगा। 0 -1 -1 2 3 5 हो जाएगा। 1 1 2 हो जाएगा। -1 धन 2 1 हो जाएगा। यहाँ भी 1 हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं। 4 4 8 हो गया। सॉरी 4 में से 4 जाएगा तो 0 आ जाएगा। 1 में से 1 गया तो भी 0 आ गया। ये -1 + 2 तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये 9 में से 0 निकल गया तो 9 आ जाएगा। फिर ये 2 में से 3 निकल गया तो आपका आ जाएगा -1 और हो जाएगा 5 आपका। अब ये 3 में से 1 गया तो 2 आ जाएगा। -1 to 1 आ जाएगा। यहाँ भी 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ -3 रहेगा, क्योंकि -1 -2 -3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के मान क्या आ जा रहे हैं, बराबर आ जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से प्रश्न संख्या 4 आपने देखा। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5। ए और बी का मान दिया है, तो हमें 3a - 5b का मान निकालना है। 3a का मान यहाँ रख दीजिए पूरा, 2/3 1 5/3 और ये 1/3 2/3 4/3 7/3 2 और 2/3 और ये जाएगा -5 टाइम्स, ये जाएगा 2/5 3/5 1 और ये 1/5 और ये 2/5 4/5 7/6 6/5 और ये 2/5। करना कुछ नहीं है, 3 का सभी एलिमेंटों में गुणा कर देना। तो आप देख सकते हैं कि 3 का गुणा होगा, ये 3 को काट देगा तो ये बचेगा क्या, यहाँ पर 2, 3 का 1 में गुणा हो जाएगा 3, ये 3 को काटेगा तो यहाँ 5 बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 7, यहाँ 2, यहाँ 2 और माइनस, और ये जैसे ही 5 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 5 को काट देगा तो 2 3 और ये 5 और यहाँ 1 2 ये 4। फिर आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ 5 का गुणा होगा तो ये 7 बचे 35/6 कर देगा और सॉरी यहाँ 5 रहेगा। तो आप जैसे ही 5 का मल्टीप्लाई करें तो 7 आ जाएगा, 7 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब इसमें से आपको केवल घटाना है। तो 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 1 में से आप देख सकते हैं कि ये वाला भी 1 2 4 ये भी सेम है 0 0 0, फिर ये 7 में 7 गया 0, 2 में से 6 गया -4, 2 में से 2 गया 0 आ गया। ठीक है, हाँ बच्चों 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा एरर है, यहाँ 6 हो जाएगा, 6 में से 6 चला जाएगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ गलत हो गया था थोड़ा, 3 दूनी 6 और 6 में से 6 निकल जाएगा तो 0 आ जाएगा। इस तरह से आपने देखा प्रश्न संख्या 5 का आंसर आ गया पूरा 0 आप 0। ठीक, अब आइए प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। इसमें जो है कि अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा cos² थीटा, फिर cos थीटा sin थीटा, ये हो जाएगा -cos थीटा sin थीटा, ये cos थीटा स्क्वायर थीटा cos² थीटा हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका sin² थीटा, ये sin थीटा इंटू cos थीटा, फिर से यहाँ sin थीटा इंटू cos थीटा, फिर ये sin² थीटा बन जाएगा। जब ये जैसे इसको आप जोड़ेंगे, ये cos² sin² थीटा, cos² थीटा प्लस sin² थीटा और ये दोनों जुड़ जाएगा तो यहाँ पर sin थीटा, यहाँ पर माइनस रहेगा। ठीक है, तो ये cos थीटा sin थीटा, फिर -sin थीटा cos थीटा, ये तो 0 हो जाएगा। उसी तरह से ये वाला भी दोनों जोड़ के 0 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा क्या cos² थीटा प्लस sin² थीटा, इसका रिजल्ट आ जाएगा 1 0 और 0
इसका मान 1, इसका भी मान 1। इस तरह से प्रश्न संख्या 6 देखा। बच्चों 8, 9, 10 प्रश्न मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप उसको स्वतः लगाएंगे। अब हम प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। इसमें x और y का मान हमको निकालना है, तो आप इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x 3x और ये हो जाएगा -y और y = 10 और 5। अब आप इनको ऐड कर देंगे तो 2x + y और ये 3x + y 10 और 5। क्योंकि दोनों आप जो बराबर हैं इसलिए इसके बराबर और ये इसके बराबर हो जाएगा, तो 2x + y और ये 2x - y होगा, -y = 10 हो जाएगा और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, 3x + y = 5 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1। क्वेश्चन 2 आप इसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो ये y कैंसिल हो जाएगा। 5x = 15, x = 3 आ जाएगा। x = 3 का मान जो है ये आप 1 में रख देंगे, ठीक है, आप 1 में रख दीजिए या आप 2 में रख दीजिए। x = 3 2 में रख दीजिए, तो यहाँ लिख लीजिएगा x = 3 समीकरण 2 में रखने पर क्या मिलेगा, तो मिलेगा 3 × 3 + y = 5, तो हो जाएगा y = 5 - 9, तो ये y = जाएगा -4, इसलिए x बराबर आया 3 और y = -4, यही आपका आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 में ये समीकरण दिया हुआ है, इससे हम x, y, z और w के मान को ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए पहले इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3x 3y और ये z है आपका, तो 3z और 3w = इधर आप ऐड कर दीजिए x + 4 और ये 6 + x + y और हो जाएगा ये -1 z + w और ये हो जाएगा 2w + 3। अब चूंकि दोनों मैट्रिक्स बराबर है इसलिए ये वाला हिस्सा इसके बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा 3x = x + 4, ये हो जाएगा 3x - x = 4, 2x = 4 दैट इज x = 2 आ गया, x = 2 आ गया। इसी तरह से जब हम इसको बराबर करेंगे इसको, तो ये मिलेगा 3y = 6 + x + y और हो जाएगा आपका इधर आ जाएगा 3y - y = 6 + x, हो जाएगा 2y = 6 + x। आपने x बराबर 2 निकाल रखा है, 2 यहाँ रख दीजिए, x का मान रख दीजिए, x का मान रखने पर क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 2y = 6 + 2 = 8, तो ये हो जाएगा y = 8/2, y = आया 4। अब उसी तरह से जब हम इसको देखिए, इसको पहले लेंगे तो मुझे z का मान नहीं पता है और नहीं w का मान पता है, बट अगर हम इसको लेंगे तो पहले हमको क्या होगा, w का मान आसानी से निकल जाएगा। तो अब हम पहले इसको और इसको बराबर कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 3w = 2w + 3, तो हो जाएगा 3w में ये w = आ गया डायरेक्ट 3, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब इसको बराबर कर देंगे, 3z = -1 + z + w, उसको उधर भेजेंगे, 3z - z = -1 + w, तो हो जाएगा 2z = -1 और w का मान रख दीजिए, w का मान आपने निकाला 3, तो 2z = 2 दैट इज z = कितना आया 1। इसलिए आपने देखा कि x बराबर आया आपका 2, y बराबर आया आपका 4 और w बराबर आया आपका 3 और z बराबर आया आपका 1। इस तरह से प्रश्न संख्या 12 का भी हल हो गया। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, fx = cos x - sin x 0, sin x cos x 0, 0, 0, 1। तो सिद्ध करना है कि fx × fy = fx + y। तो ये देखिए fx × fy = fx + y कैसे आएगा। तो चूंकि देखिए ये एक फंक्शन या ये x का फंक्शन है
तो आप देख रहे हैं यहाँ x है तो हर जगह x मिलेगा। उसी तरह से हम पहले fy और fx+y का मान पहले ही निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए इस तरह से अगर आप fy देखेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, जरा देखिए, जहां जहां x है वहां y लिखवा लीजिए, तो हो जाएगा cos y माइनस साइन y और ये जीरो, ये साइन y, ये cos y, ये जीरो और ये 0 0 1, ठीक है। अब जो है कि fx+y भी निकाल लीजिए। आइए fx+y, इसका जैसे x था तो यहाँ हर जगह x था, मैं इसको पूरा एक टर्म मान लेता हूँ x+y को, तो इसका मतलब है कि हर जगह x+y आना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ y न रह के क्या रहेगा, x+y रहेगा, cos x+y माइनस साइन x+y और ये तो जीरो है, ये साइन x+y, ये cos x+y और ये जीरो और फिर से ये 0 0 और 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड का मान यही आ जाएगा। चलिए देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड मान रख लेते हैं दोनों का, cos x माइनस साइन x 0, ये साइन x cos x 0 0 0 1, ठीक है। और ये हो जाएगा cos y माइनस साइन y और ये आपका 0 और ये आपका साइन y, ये cos y, ये आपका 0 और ये 0 0 1। मैंने क्या किया, fx का मान क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो था आपका, ये था लेफ्ट हैंड साइड, इसमें था fx इंटू fy, तो उसी में fx इंटू fx का मान यहाँ रख दिया, fy का मान यहाँ रख दिया, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर मल्टीप्लाई कैसे होगा, इस रो का गुणा पहले इस कॉलम में होगा, तो आपका आएगा, देखिए cos x इंटू cos y, cos x इंटू cos y, ठीक है। फिर माइनस साइन x इंटू साइन y, माइनस साइन x इंटू साइन y, ठीक। अब जब हम ये 0 इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, उसको मैं नहीं लिखता, ठीक है। उसी तरह से अब हम यहाँ भी गुणा करेंगे, थोड़ा उधर का बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको मिटा के यहाँ ही लिख दे रहा हूँ क्योंकि वो बड़ा हो रहा है। चलिए यही देखते हैं पूरा, इसको पूरा करेंगे तो आ जाएगा cos x इंटू cos y और ये cos x इंटू cos y, फिर हो जाएगा माइनस साइन x इंटू साइन y और फिर हो जाएगा ये देखिए 0 में 0 का गुणा करेंगे तो प्लस 0 हो जाएगा। अब फिर से हो जाएगा माइनस cos x इंटू साइन y और जो है कि फिर ये माइनस साइन x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू cos y और फिर 0 इंटू 0 0 इंटू 0, ठीक है। फिर जो है आप गुणा करेंगे इसका, cos x का 0 में करेंगे तो 0 आएगा, फिर इसका भी 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, प्लस फिर इसका भी 1 का 0 का 1 में गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा, ठीक है। अब सेकेंड रो का गुणा होगा बारी बारी से इसमें। चलिए देखते हैं, साइन x इंटू cos y, ये साइन x इंटू cos y प्लस, अब इसका गुणा इसमें हो गया, अब इसका गुणा इसमें होगा, cos x इंटू साइन y, cos x इंटू साइन y प्लस ये 0 का 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, फिर ये माइनस साइन x इंटू साइन y, फिर cos x में ये जाएगा प्लस cos x इंटू cos y और फिर 0 का गुणा करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, प्लस 0। उसी तरह से ये इसमें करेंगे तो 0, इसमें करेंगे तो 0, फिर 0 को करेंगे तो 0, मतलब ये आएगा 0, ठीक। फिर ये आ जाएगा आपका
जीरो इंटू कास वाई जीरो, फिर ये जीरो, फिर ये भी जीरो, तो यहाँ आया जीरो, जीरो प्लस जीरो। ठीक उसी तरह से आप इसका गुणा इसमें करेंगे तो जीरो, फिर ये जीरो, फिर ये भी जीरो, माने जीरो प्लस जीरो। फिर ये देखिए ये जीरो इंटू जीरो, जीरो इंटू जीरो, वन इंटू वन वन आ जाएगा, तो जीरो इंटू जीरो प्लस वहाँ वन हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि ये जो मान आया है, थोड़ा डायरेक्टली इसको देखिएगा, कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है ये मान हो जाएगा किसका, कॉस एक्स प्लस वाई। अब जरा देखिए यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन कर दूंगा तो ये हो जाएगा कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई। या आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, माइनस कॉमन करने के बाद ये दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे, तो ये सूत्र हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई का, माइनस कॉमन करने के बाद, और यहाँ क्या बचेगा जीरो। ठीक है, उसी तरह से वहाँ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वो साइन ए प्लस बी का फार्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस बी का, और यहाँ हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई का फार्मूला, यहाँ जीरो और यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ आपका इस तरह से ये मान आ गया, क्या किसका आ गया, राइट हैंड साइड का। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हैं, यही है आपका राइट हैंड साइड, यही आ गया। ठीक है, इस तरह से प्रश्न संख्या 13 का भी हल हो गया। अब देखते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट बच्चों, प्रश्न संख्या 14 जो है वह a इंटू बी और b इंटू ए निकालना है, और ये दिखाना कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो केवल इसमें बस केवल गुणा ही करना है, तो आप गुणा करके चेक कर सकते हैं कि a इंटू बी और b इंटू ए बराबर है कि नहीं। उसी तरह से अब हम प्रश्न संख्या 15 और प्रश्न संख्या 16 में 1 लगा देते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 हम लगाते हैं। ठीक, चलिए आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 16। आप व्यू ए इक्वल टू 1 0 2 0 2 1 2 0 3, तो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ए क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड में 0 दिखा देंगे। अब ये दिखाने के लिए हम सबसे पहले ए क्यूब निकालेंगे, फिर ए स्क्वायर निकालेंगे और इसमें मान रख देंगे और उसे हल कर देंगे, तो हमें 0 मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं, पहले ए क्यूब निकालना है मुझे, तो ए क्यूब को मैंने लिख दिया, पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, ए इंटू ए का मान हो गया आपका 1 0 2 0 2 1 2 0 3, फिर ये हो जाएगा आपका 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अब इसका मल्टीप्लाई हम डायरेक्ट यहीं पर करेंगे। मल्टीप्लाई डायरेक्ट करने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका गुणा इसमें होगा पहले 1 इंटू 1 1, फिर 0 इंटू 0 0 हो गया, फिर 2 दूनी 4 4 और 1 यहाँ का हो जाएगा आपका 5। फिर उसके बाद आप इसका गुणा इसमें करेंगे, 1 गुणे 0 0 हो जाएगा, फिर 0 गुणे 2 करेंगे 0 हो जाएगा, फिर 2 गुणे 0 करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब फिर से इसका करेंगे 2 1 कम 2, फिर ये 0 2 3 6 आया, क्या यहाँ पर 8 आया। ठीक, फिर अब इस सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में होगा 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, फिर 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 1 दूनी ये 2 हो जाएगा, फिर 0 0, फिर 2 दूनी 4, फिर 1 0 0, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4। फिर उसी तरह से इसका गुणा होगा 2 0 गुणे 2 0, फिर 2 गुणे 1 2, फिर 1 में 3 का गुणा करेंगे 3 आएगा, तो ये 2 और 3 5 हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये 2 गुणे आप क्या करेंगे 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, माने 6 2 8 हो जाएगा, फिर 2 गुणे 0 0, फिर ये भी 0, फिर ये भी 0, यहाँ आया आपका 0 आ गया, फिर ये 2 गुणे 2 4, फिर ये 0, फिर 9 9 4 13 हो जाएगा, यहाँ का 13। ठीक है, इस तरह से ए स्क्वायर निकला। अब हम लोग निकालेंगे, अब ए का क्यूब निकालेंगे, हम ऐसे निकाल लेते हैं, ए का स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू, ए स्क्वायर का मान अभी निकाला 508 2 4 5 8 0 13 इंटू ए का मान यहाँ से रख दीजिए 1 0 2 0 2 1 2 0 3 2 0 3।
अब इसका मान निकालते ये भी डायरेक्ट निकाल लेते आइए। फिर इसका गुणा होगा, फिर इसका अलग में होगा, तो 5 एकम 5, फिर ये 0, फिर 8 दूनी 16, तो 16 5 21 हो गया। फिर इसका गुणा यहाँ होगा, 5 0 0 0 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 दूनी 10, फिर आपका ये 0, फिर 8 तिरके 24, 24 और 10 34 हो गया। और ये हो गया आपका फिर से, अब फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब 2 का माने सेकेंड रो का होगा गुणा यहाँ, तो 2 एकम 2, फिर ये 0, 5 दूनी 10, तो ये 10 2 12 हो जाएगा आपका, ठीक। फिर ये हो जाएगा आपका, अब इसका गुणा इसमें होगा, 2 गुणे 0, 4 दूनी 8 और 0, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8। फिर उसके बाद हो जाएगा इसका गुणा होगा, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 4 8, 5 15, 15 8 23 हो गया, चलिए ठीक। फिर ये 8 एकम 8, फिर ये 0, फिर 13 दूनी 26, 26 और 8, ये हो गया आपका 34। फिर उसके बाद जो है फिर गुणा होगा इसमें, 8 0 0, फिर ये 0, फिर ये 0, तो यहाँ फिर से 0 आ जाएगा। फिर 8 दूनी 16 और ये 13 तिया 39, 9 6 15, 3 4 1 5 55, यहाँ कितना है आपका 55 आया। इस तरह से आपने देखा कि अब मान निकल गया ए क्यूब का। अब हम उसका लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कितना है, ए का क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i, ये इतना है। तो ए क्यूब का मान निकल गया, यहाँ रख लीजिए। ए क्यूब का मान, ए क्यूब का मान आया है 21 0 34, ये हो जाएगा 12 8 23। फिर उसके बाद हो जाएगा आपका यहाँ 34 0 यहाँ हो जाएगा -6। अब ये ए स्क्वायर की वैल्यू भी निकाला, वहां पर पड़ा हुआ है 5 0 8 2 4 5 8 0 13, ये हो गया। और फिर 7 इंटू ए का मान यहाँ है 102 और 021 और हो जाएगा 203, ठीक है। अब जो है प्लस 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स का लिख देंगे, 100 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब जो थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई भी कर लीजिए। एक बार मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ये 21 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस ये हो जाएगा आपका 6 25 30 0 8 6 48 6 2 12 6 4 24 6 25 30, ये हो जाएगा 6 48 0 13 6 78 प्लस ये हो जाएगा आपका 7 0 14 0 14 7 14 0 21 और इधर हो जाएगा आपका ये 2 0 0 0 2 0 0 0 2। इस तरह से ये हुआ। अब जो है कि नीचे जगह नहीं है, मैं इसको ऊपर मिटा के लिखता हूँ। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, ये 21, अब सबको इकट्ठा कर 21 माइनस 30 प्लस 7 और प्लस 2 हो गया, और ये हो जाएगा 0 0 0 और 0 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 हो जाएगा 34 38 34 माइनस 38 सॉरी 48 है, ये 48 है। फिर ये प्लस 14 हो जाएगा, ये जो है कि प्लस 0 हो जाएगा। अब जो है कि ये 12 है, 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0, फिर ये 8 माइनस 24 8 माइनस 24 और प्लस 14 और माइनस प्लस 0, ठीक है।
फिर हो जाएगा ये 23 माइनस 30 प्लस 7 प्लस ये आपका हो जाएगा 0। सेकेंड वाले में 2 लिखा गया क्यों? 8 माइनस 24 धन 14 धन 2 हो गया। यहाँ पर 2 होगा और ये हो जाएगा 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0, ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 और 55 माइनस 78 और ये प्लस 21 और प्लस 2 हो जाएगा। इस तरह से जो है इसका मान आ जाएगा ये 7 2 9 1 30 माइनस 30 और ये तो 0 हो जाएगा। ये 4 4 8 48 माइनस 48 और ये 12 12 से तो कट ही जाएगा, तो यहाँ 0 लिख देते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये 2 4 6 8 14 ये भी हो गया। 24 माइनस 24 ये भी हो जाएगा। 23 7 30 माइनस 30 और यहाँ हो जाएगा 48 माइनस 48, यहाँ 0, यहाँ जो हो जाएगा 2 1 3 5 8 ये भी 78 माइनस 78। इसको रिजॉल्व करने के बाद आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इस तरह से आपने प्रश्न संख्या 16 का हल देखा। अब आइए देखिए प्रश्न संख्या 17 का हल। ये प्रश्न संख्या 17 है। a इक्वल टू इतना, i इक्वल टू इतना दिया है, तो हमें और साथ ही साथ ये भी दिया कि a स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i, तो k का मान क्या होगा जहाँ k कोई कांस्टेंट है। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले a स्क्वायर निकाल लेते हैं। a स्क्वायर निकाल लीजिए जल्दी से। 3 माइनस 2 4 माइनस 2 इंटू हो जाएगा 3 माइनस 2 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई करके लिख देते डायरेक्ट। इसका गुणा आप इसमें आप करेंगे 3 3 9 और 3 3 9 माइनस 8, फिर ये 3 माइनस 6, फिर माइनस माइनस प्लस 4 और ये अब इसका गुणा इसमें होगा 4 किया 12 और माइनस 8, फिर उसके बाद हो जाएगा माइनस 8 और 2 दूनी 4। रिजल्ट के बाद इसको देखेंगे आप, मान आ जाएगा 1 माइनस 2 और 4 और ये हो जाएगा माइनस 4। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि उसके राइट हैंड साइड का मान निकालेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या हुआ है कि a माइनस, चलिए उसको डायरेक्ट लिख देते हैं पूरा इक्वेशन, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड को लिखना नहीं होगा, केवल हम उसको डायरेक्ट लिखते हैं। अब हम उसे लिखते हैं a स्क्वायर के a माइनस 2r, मान रख दीजिए इसका मान अभी निकाला आपने 1 माइनस 2 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इक्वल टू के ए का मान था 3 माइनस 2 4 माइनस 2 और माइनस 2 1 0 0 1 एक आ जाएगा 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इक्वल टू 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k माइनस 2 0 0 2। थोड़ा और हल करके इसको 1 माइनस 2 4 माइनस 4 और ये आ जाएगा आपका 3k माइनस 2 माइनस 2k 4k माइनस 2k माइनस 2। अब चूंकि दोनों मैट्रिक्स बराबर है इसलिए दोनों को इक्वल कर लेते हैं। इक्वल कर लीजिए कहीं से भी उसको, यहाँ से इसको इक्वल करेंगे तो 3k माइनस 2 इक्वल टू कितना आएगा 1 आएगा। तो 3k इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, 3k इक्वल टू 3 या k इक्वल टू 1 आ गया। और भी आप कहीं से हल करके देखेंगे, हर बार आंसर यही आना चाहिए। ठीक है। तो आप
मैंने इसके और इस अवयव को बराबर लेके लिखा है। आप इसको लेके बराबर लिखाएंगे तो भी वही आएगा, इसको लेंगे तो भी वही आएगा, इसको लेंगे तो भी वही आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। आइए अगला क्वेश्चन 18 नंबर, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 18 को। ए इक्वल टू इतना दिया है तो आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए इंटू इतना हमें प्रूव करके दिखाना है। तो इस प्रश्न में हम पहले क्या करेंगे, पहले आई प्लस ए निकालेंगे, फिर आई माइनस ए निकालेंगे, फिर राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे, फिर ये ला देंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, आई प्लस ए निकाल देंगे, आई प्लस ए। तो ये आई, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो इसकी आइडेंटिटी भी 2 क्रॉस 2 की हो जाएगी। 1 0 0 1 प्लस ए की जगह लिख देंगे 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 और 0, इसका मान आ जाएगा 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 0, सॉरी tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 और ये जाएगा 1 आ जाएगा। इस तरह से आपने देखा ये आई प्लस ए का मान आ गया। अब हम आई माइनस ए का मान निकालते हैं, आई माइनस ए, इसका क्या मान आएगा, वो भी रहेगा ये 0 0 1 माइनस, ये मैट्रिक्स हो जाएगा 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 0। अभी हो जाएगा माइनस करना है, इस तो 1 में से 0 जाएगा 1 हो जाएगा, इसमें से जाएगा तो प्लस हो जाएगा tan अल्फा बाई 2, और ये 0 में से ये जाएगा तो माइनस tan अल्फा बाई 2 और 1 में से 0 जाएगा तो 1 में जाएगा। ये मैंने आई प्लस ए और आई माइनस ए का मान निकाल दिया। अब हम आई प्लस ए का मान तो यहाँ निकल गया, अब हम इसका राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। इसका जो हमारा राइट हैंड साइड है, आई माइनस ए इंटू cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और ये हो गया आपका cos अल्फा। अब हम इसका आई माइनस ए का भी मान रख देते हैं। आई माइनस ए का मान आया है 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 और 1, फिर उसके बाद ये आ जाएगा cos अल्फा और ये जाएगा माइनस साइन अल्फा और ये जाएगा साइन अल्फा और ये जाएगा आपका क्या, cos अल्फा। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका गुणा कर लीजिए। आइए गुणा करेंगे तो 1 इंटू ये माने सिर्फ आ गया cos अल्फा और फिर tan अल्फा का इसमें गुणा हो जाएगा प्लस tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, फिर इसका गुणा मैंने इसमें कर दिया cos 1 इंटू कॉस अल्फा, फिर tan अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये हो गया। अब इसका गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा माइनस प्लस tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस tan अल्फा बाई 2 cos अल्फा प्लस 1 इंटू मैंने साइन अल्फा आ जाएगा यहाँ पे, साइन अल्फा और फिर हो जाएगा tan अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा, फिर हो जाएगा ये इसका गुणा इसमें हो गया, इसका गुणा इसमें हो जाएगा प्लस ये आपका cos। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको फार्मूला लगाएंगे, इस tan अल्फा को तोड़ देंगे। यहाँ पर tan अल्फा को जब हम तोड़ देंगे, ये मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा, वो हो जाएगा cos अल्फा है
अब आप इसको क्या करेंगे, इसको साइन अल्फा बटे कास अल्फा लिख देंगे, तो इसका कास अल्फा यहाँ गुणा हो जाएगा, कास अल्फा इंटू कास अल्फा बाई 2 और प्लस ये हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा अपान यहाँ पर क्या हो जाएगा कास अल्फा बाई 2। देखिए इसको लिख दिया गया साइन अल्फा बाई 2 अपन कास अल्फा बाई 2, तो कास अल्फा बाई 2 का यहाँ गुणा हो गया और एलसीएम में आ जाएगा कास अल्फा बाई 2, तो यहाँ भी गुणा हो जाएगा और यहाँ बचेगा साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा मैंने वहाँ लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी इसको किया जाएगा, इसका भी कास इसमें गुणा हो जाएगा, तो आपके पास आएगा माइनस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा बाई 2 प्लस ये साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा होल डिवाइडेड बाई आ जाएगा कॉस अल्फा बाई 2। इधर से आप इसको हल करेंगे तो आएगा वही काम इधर भी हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा और प्लस हो जाएगा वो कॉस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2। फिर आप इसको लेके हल करेंगे यहाँ इसको, तो हो जाएगा आपका साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस में और फिर प्लस ये आपका कास इधर आ जाएगा कास अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, थोड़ा और इसे हल करते हैं और आप इसे और थोड़ा हल करेंगे तो मिल जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फार्मूला हो गया किसका, कॉस ए माइनस बी का। ठीक है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपान कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, उसी तरह से ये फार्मूला बन जाएगा इसका। हम देखिए यहाँ से थोड़ा माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस अगर आप कॉमन कर लेंगे तो देखिए ये माइनस कॉमन हो जाएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये चीज प्लस हो जाएगा, तो ये सूत्र हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसका मतलब ये साइन ए माइनस बी का फार्मूला हो जाएगा। तो ये इसका मतलब मैं जब माइनस कॉमन करूंगा तो ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपान नीचे पड़ा हुआ है कॉस अल्फा बाई 2। अब जो है कि यहाँ देख लीजिए, यहाँ फिर से यहाँ भी वही बात फिर से हो गई, यहाँ भी माइनस कॉमन करना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस सॉरी ये तो सही है, माइनस नहीं कॉमन करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये तो ऑलरेडी फार्मूला बना हुआ है साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 का अपान कॉस अल्फा बाई 2। और यहाँ भी बन जाएगा फार्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी का, तो हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 अपान कॉस अल्फा बाई 2। जो इसे सॉल्व करेंगे आप तो आ जाएगा वो तो देख रहे हैं कि cos अल्फा माइनस cos अल्फा बाई 2 हो जाएगा cos अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2, और ये भी आ जाएगा माइनस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2, और वहाँ भी आ जाएगा आपके पास साइन अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2। यहाँ आ जाएगा कलर का कितना कलर का वाला, तो ये माइनस भी यहाँ नहीं रहेगा, माइनस यहाँ नहीं रहेगा, तो ये फार्मूला हो जाएगा कॉस ए माइनस बी का, तो कॉस ए माइनस बी का होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा तो यहाँ कॉस अल्फा बाई 2 आ जाएगा, और उसके बाद जो है आपका हो जाएगा 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2, और ये हो जाएगा साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा टेन अल्फा बाई 2, और वहाँ हो जाएगा आपका 1, और यही क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। इस तरह से आपने प्रश्न संख्या 18 का प्रूफ देखा। अब हम प्रश्न संख्या 19 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 19, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये हैं
वह इस 30,000 रुपये को 2 प्रकार के बांडों में निवेश करना चाहता है। प्रथम प्रकार के बांड में उसे 5% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है और द्वितीय प्रकार के बांड में उसे 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। तो बीमा कंपनी इस प्रकार निवेश करना चाहती है कि दोनों बांडों का जो 1 साल का कुल ब्याज है वह एक बार 1800 रुपया आए और वह एक बार कितना आए 2000 रुपया आए। तो वह बांड की किस्त कितनी होगी, माने वह बांड की धनराशि कितनी होगी जिसे लगाने पर एक बार बीमा कंपनी को 1800 रुपया ब्याज प्राप्त हो और एक बार बीमा कंपनी को 2000 रुपया ब्याज प्राप्त हो वर्ष भर का। तो हम मान लेते हैं कि माना फर्स्ट बांड में X रुपया तथा सेकेंड बांड में कितना हो जाएगा, जैसे कुल रुपया तो 30,000 है, अगर एक में X रुपया चला गया तो दूसरे के लिए बचेगा 30,000 माइनस X, तो ये हो जाएगा आपका 30,000 माइनस X रुपया। निवेश करती है। इस इबारती प्रश्न में यह ध्यान देने वाली बात है कि हमें एक आव्यूह इस बांड की धनराशि का बनाना होगा और एक आव्यूह इस ब्याज के प्रतिशत का बनाना होगा। और इसे बनाते समय आप यह ध्यान रखेंगे कि एक आव्यूह क्षैतिज हो और एक आव्यूह ऊर्ध्वाधर। ऐसा इसलिए, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आव्यूह को गुणा हो ही नहीं सकता। जब गुणा नहीं हो सकता तो आव्यूह के गुणन के नियम का हम पालन यहाँ नहीं कर सकते। इसलिए हम इसमें एक जो हमारी राशि है माने बांड का धन है, रुपया है, उसे हम क्षैतिज आव्यूह मान लेते हैं और जो प्रतिशत का टर्म है उसे हम लोग स्तंभ आव्यूह मान लेते हैं। तो यहां से हम मान लेते हैं कि मैट्रिक्स A इज इक्वल टू जो बांड की धनराशि के लिए या किसके लिए, बांड की धनराशि के लिए निर्मित किया गया आव्यूह, वह हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा आपका X और हो जाएगा 30,000 माइनस X, ये इतना हो गया। और मैं एक आव्यूह जनरेट कर दे रहा हूं B, इसको मैं स्तंभ आव्यूह बना दे रहा हूं। ये 5% और ये 7% है, तो मैं इसको थोड़ा अंक में बदल देता हूं। ये 5/100 हो जाएगा, ये 7/100 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें जो ब्याज प्राप्त करना है, कुल ब्याज, तो यहां लिखेंगे कुल वार्षिक ब्याज, वो कैसे मिलेगा हमें। कुल वार्षिक ब्याज कितना प्राप्त हुआ है, 1800 रुपया प्राप्त हुआ है, 1800 प्राप्त हुआ है। और ये निकलेगा कैसे, मैट्रिक्स A गुणे मैट्रिक्स B करना पड़ेगा। मैट्रिक्स A गुणे मैट्रिक्स B, आप देख लेंगे कि यह 1x3 का है और ये 3x1 का है, तो ये 3 वाले से कट जाएगा, हमारे पास आंसर में आएगा 1x1 की मैट्रिक्स मिलेगी। A इंटू बी इज इक्वल टू हो जाएगा वही 1800। अब A इंटू बी का मान यहां लिख देंगे, हो जाएगा x माइनस x, ये 30,000 माइनस x इंटू ये हो जाएगा आपका 5/100, 7/100 इज इक्वल टू 1800। ठीक है, अब आप इसका मल्टीप्लाई कर दिए, इस रो का डायरेक्ट इसमें गुणा हो जाएगा, तो आएगा x इंटू 5/100 प्लस ये 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इक्वल टू ये 1800। ठीक है, अब इसे हल करना है और कोई बात नहीं है। अब हल कर दीजिए इसे, मान एलसीएम लेंगे तो दोनों के एलसीएम में 100 आएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, तो यहाँ आ जाएगा 5x
और ये देखिए क्या हो जाएगा, 7 तरीके 21, ये हो जाएगा प्लस 2,10,000 और -7x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 1800 और 00 और आ जाएगा। ठीक है, तो 5x में से 7x चला जाएगा, -2x इज इक्वल टू माइनस ये 1,80,000 में से 2,10,000 जाएगा, -2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 30,000 आ जाएगा, -30,000 सॉरी, ये -30,000, तो ये कट जाएगा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 15,000 रुपये। माने प्रथम प्रकार के बांड में वो कितना पैसे लगाता है, वो लगाता है 15,000 रुपये, और द्वितीय प्रकार के बॉन्ड में, इसलिए सेकेंड बॉन्ड की जो धनराशि है वो कितना हो जाएगी, वो हो जाएगी 30,000 माइनस एक्स, तो 30,000 माइनस 15,000 बराबर क्या आ जाएगी आपका 15,000 रुपये। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि जब कंपनी को 1,800 रुपये कुल ब्याज प्राप्त होता है तो उसे 15,000 के 2 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, तब जाके उसको एक साल में 1,800 रुपये का ब्याज, तब जाके उसे 1,800 रुपये का ब्याज मिलेगा। और इसी तरह से आप कर सकते हैं कि जब उसे ये 2,000 रुपये का ब्याज प्राप्त करना होगा तब क्या करना पड़ेगा, बहुत ही आसान सी चीज, पूरा यही सब रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा। यहाँ बस आप क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 2,000, पीछे का तो हो ही गया होगा, अब 2,000 लिखेंगे तो यहाँ भी आएगा आपका क्या, यहाँ आएगा 2,000 और यहाँ भी आ जाएगा आपका क्या 2,000, इधर कोई बदलाव ही नहीं, इधर बदल जाएगा फिर से, ये हो जाएगा आपका 2,000 और यहाँ भी हो जाएगा आपका 2 लाख, ये भी हो जाएगा 2 लाख, इधर इधर तो वही रहेगा 2 लाख, तो 2 लाख में से ये रहेगा 2 लाख सॉरी, ये 2 लाख माइनस 30,000 हो जाएगा, 2,10,000 हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास बचेगा घटाने के उपरांत कितना बचेगा, -10,000। अब आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5,000 रुपये, तो जो दूसरे बॉन्ड में आ जाएगा वो हो जाएगा 5,000, तो हो जाएगा आपका 25,000। ठीक है, जब उसे 2,000 रुपये वार्षिक ब्याज के रूप में प्राप्त करने होंगे तो उन्हें पहले बॉन्ड पर 5,000 रुपया लगाना पड़ेगा और दूसरे बॉन्ड पर कितना लगाना होगा, 25,000 रुपया लगाना होगा। इस तरह से आपने देखा, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन प्रश्न संख्या 20 है, मैं उसे आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, उसमें भी A into B करना है और कुछ ज्यादा करना नहीं है, आप उसे स्वतः कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। अब मैं अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 21 करता हूँ। चलिए आइए प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। यहाँ मैट्रिक्स X है जो 2x n की है, मैट्रिक्स Y है 3x k की है, Z है 2x k की है, इसी तरह से W जो है वह आपकी n×3 की है, और जो T है वह p×k की। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 में दिया हुआ कि यदि py प्लस wy हो तो, यदि py प्लस wy संभव हो तो n के p में क्या प्रतिबंध होगा, आप इसको याद कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ इन बातों का ध्यान रखना होगा कि p इंटू वाई हुआ है, माने मैट्रिक्स P में मैट्रिक्स Y का गुणा हुआ है, इसका मतलब मैट्रिक्स P का जो कॉलम होगा वो मैट्रिक्स Y के क्या होगा, बराबर होगा, मैट्रिक्स Y के रो के बराबर होगा। फिर से बात दोहरा देता हूँ, P इंटू वाई पॉसिबल है, वह तभी पॉसिबल है जब P का कॉलम और Y का रो क्या हो, बराबर। तो आइए देखते हैं P कहाँ गया, ये, और Y कहाँ गया, ये। तो इसका मुझे क्या देखना है, कॉलम ये होता है R, ये होता है C, माने ये इसका कॉलम यही है, इसका K
और दूसरी वाली मैट्रिक्स कौन सी है, 3 क्रॉस के। तो इसका जो रो है वो कितना हुआ, 3, क्योंकि यहाँ चलता है ना R क्रॉस C। आप देख सकते हैं कि इसका C इसके R के बराबर, माने इसका K इसके 3 के बराबर हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ मैंने कार्ड बता दिया कि P इंटू वाई पॉसिबल है, इसलिए ये हो पा रहा है कि इसका C इसके R के बराबर है। तो यहाँ से सीधे निकल जाएगा आपके पास कि K इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा, K इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। वो K इज इक्वल टू 3 हो गया। अब W इंटू वाई है, जरा इससे देखिए क्या मिलता है, W इंटू वाई है तो इसका ये R हो गया, ये C हो गया, इसका C फिर से 3 है और इसका R भी क्या है, 3 है। तो 3 3 के बराबर होता ही है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं। चलिए अब हमें गुणा के नियम से कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से। अब आइए थोड़ा प्लस की बात को देखा जाए। आप ध्यान देंगे कि P इंटू वाई से हमें कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स मिली होगी। अब मैं पी वाई को एक मैट्रिक्स यदि मान लूं तो पहले ये सोचेंगे कि P इंटू वाई का क्या ऑर्डर होगा, क्या कोटि होगा। तो आइए देख लेते हैं P इंटू वाई। अगर P इंटू वाई पॉसिबल है तो K बराबर 3 तो हो ही चुका है, तब ये K कट जाएगा, हमारी जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो P क्रॉस K की बनेगी। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा P क्रॉस K का हो जाएगा। प्लस उसी तरह से W इंटू वाई का क्या होगा, W इंटू वाई का हो जाएगा। अब यहां से आपके पास ये 3 3 कट जाएगा और N क्रॉस K की मैट्रिक्स बचेगी, W इंटू वाई N क्रॉस K की मैट्रिक्स बनेगी। अब चूंकि इन दोनों मैट्रिक्सों का आपस में क्या हुआ है, जोड़ हुआ है। यदि जोड़ हुआ है तो इनके ऑर्डर भी आपस में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इनके ऑर्डर आपस में क्या होने चाहिए, सेम। तो आप देख रहे हैं कि ये K तो K के बराबर है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये आया P इक्वल टू N। तो क्या आया, P इक्वल टू N। इसलिए जो आपका प्रतिबंध बनेगा, ये जो प्रतिबंध बनेगा वो बनेगा K इज इक्वल टू 3 कामा स्मॉल p इज इक्वल टू n। इस तरह से प्रसंख्या 21 का सलूशन किया गया। ये थोड़ा लॉजिकल है, आप आसानी से इसको समझेंगे तो आपको स्वतः ही समझ में आ जाएगा ये। अब प्रसंख्या 22 को देखते हैं। यदि n बराबर p तो आप भी 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगी, इसको आप ज्ञात करिए। तो ये गुणा करने पर मैट्रिक्स का ऑर्डर तो मतलब किसी अदिश राशि से किसी मैट्रिक्स में गुणा करने पर उसका ऑर्डर नहीं बदलता है। तो यहां समझ लीजिए कि x माइनस जेड से ही काम चल जाएगा। आप x माने x का ऑर्डर और z का ऑर्डर बराबर होगा, x तभी तो ये घटे होंगे। दो मैट्रिक्सों का जोड़ कब संभव है, जब उनके ऑर्डर सेम हो। दो मैट्रिक्सों का घटाना कब संभव है, जब उनके ऑर्डर सेम हो, माने कोटि सेम हो। तो x की कोटि आप देखेंगे यहाँ पर, x की जो कोटि है वो है आपकी 2 क्रॉस n की, माइनस जो z की कोटि है वो है 2 क्रॉस p। अब आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर सेम होगा, तो ये 2 के तो बराबर होता ही है। अब बच गया क्या, n बराबर p। तो यहां से आपको मिल जाएगा n बराबर p। ठीक है, इसलिए 7x माइनस 5z की कोटि वो कितना होगी, जैसे ये 2 क्रॉस n है, अब n और p बराबर होंगे, n और p बराबर होंगे, तो इसका आंसर हो सकता है 2 क्रॉस p या 2 क्रॉस n। ये इसका आंसर होगा कि इस मैट्रिक्स की जो कोटि होगी वो 2 क्रॉस p या 2 क्रॉस n का होगा। आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।